भारत से हर साल कई सारे छात्र मेडिकल समेत अलग अलग पढ़ाई के लिए विदेश में जाते हैं। इसी तरह से अहमदाबाद के ओढ़ो में रहने वाले ध्वनित राजदीप, जो कि साल 2022 में पहले यूक्रेन पहुंचे और वहां पे अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन आज से लगभग 10 दिन पहले से ही ध्वनित को लेकर किसी प्रकार की जानकारी उनके माता पिता को नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर उनके माता पिता अहमदाबाद में जो कि मौजूद हैं वो चिंतित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे का पता लग सके। हमारे साथ उनके पिता मयूर राजदीप और माता धर्मिष्ठा राजदीप मौजूद है, यहाँ पे उन्हीं से बात करेंगे। आपका बेटा जिसकी 23 साल की उम्र है, पहले तो यूक्रेन पहुंचा, लेकिन अब जिस प्रकार से सामने बात आ रही है कि 10 या 11 दिन हो गए हैं और कोई पता नहीं है उनका, कब लास्ट में आपकी उनसे बातचीत हुई थी और अब तक आपको क्या जानकारियां प्राप्त हो पाई है? मेरा लड़का यूक्रेन से फिर वॉर की वजह से मैंने वहाँ से जॉर्जिया, जो कि यूरोप में जॉर्जिया आया है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिया और जॉर्जिया में टिबिलिसी सिटी में कोकासस मेडिकल यूनिवर्सिटी में वहाँ से ट्रांसफ़र लेके वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था पिछले 2 साल से। 2 साल से उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन रिसेंटली 1 मंथ उसने एक फ्लैट, जो कि अनिल नाम है, साउथ इंडियन है, और उसका फ्लैट में उसने रूममेट के लिए फ्लैट रेंट पे लिया। पहले डिपॉजिट दिया, फिर रेंट पे लिया, लेकिन आफ्टर 15 डेज उसको ऐसा लगा कि ये जो रूम पार्टनर है उसका बिहेवियर बराबर नहीं है, मेंटली हैरेसमेंट कर रहे थे उनको, और उसका टिफ़िन भी जो आए वो भी वो ले लेते थे और उनके कपड़े फेंक देते थे। उसको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे थे, फिजिकली भी वो बीट कर रहे थे। तो उसकी वजह से उसने रूम चेंज करने का सोचा, क्योंकि उसका एक ही नेम था कि भाई मैं पढ़ाई करूं और आगे बढ़ूं। गूगल में उसका नाम ध्वनित राजदीप लिखो तो स्कॉलर स्टूडेंट आपको तुरंत दिखाई देगा। वो बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखता था, ना कोई जॉब करता था, ना कोई अदर एक्टिविटीज़, ओनली फॉर स्टडी। तो जो उससे बात किया अनिल से, तो अनिल बोला कि हम रेंट और डिपॉजिट आपको परत नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, डिपॉजिट हम लेट को करते हैं, लेकिन हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो उसने दूसरा एक मकान लिया, तो वहाँ से उसने आधा सामान ट्रांसफ़र किया। फिर दूसरा सामान लेने के लिए गया तो वो लोग उसको बोले कि भाई तूने ये दरवाज़ा का बिगाड़ दिया है, उसका पैसा दो, तो उसका पैसा दे दिया। उसके बाद वो अलग अलग तरह की मांगनी करने लगे। उसको एक रूम में पूर दिया और उसका मोबाइल भी छीन लिया। तो मैंने यहाँ से बातचीत किया, तो उसने मेरे साथ व्हाट्सएप चैट करके भी बात की, कॉल पे भी बात की, तो बहुत गंदी तरह से बात की और पैसे की मांगनी करने लगा। मैंने उनको समझाया कि भाई पैसे मैं दे देता हूँ, लेकिन तू उसको छोड़ दे। तो मान गया, उसको थोड़ी देर बाहर निकलने दिया। तो मैंने उसको बोला तुरंत टैक्सी पकड़ के तू वहाँ से निकल जा। तो टैक्सी में उसने बात किया कि इन लोगों ने उससे पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा किया था, उसका पूरा पैसा ले लिया था, जो कि पूरा जॉर्जिया छोड़ के चली गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो मैंने बोला तुरंत मैं यहाँ से टिकट भेजा और वो नए स्थान पे गया। वहाँ से उसने पासपोर्ट लिया, उसका TRC कार्ड लिया, उसके 2 आईफोन मोबाइल थे वो लिए, और वो सब लेके घर से निकला। और मेरे से चालू बात में 20 सेकंड बात हुई तो 1:30 14 तारीख 1:30 ओ क्लॉक उसकी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तभी से लेके अभी तक कोई भी उसका ना अपडेट आ रहा है, ना फ़ोन चालू आ रहा है, कोई भी तरह का उसका संदेशा हमको उसका नहीं मिल रहा है। हमने तुरंत एम्बेसी में जान किया, कॉलेज में जान किया, उन लोगों ने, कॉलेज ने पुलिस कंप्लेन भी नोंधाई, लेकिन कोई भी अपडेट ना मिल रहा है, ना कॉलेज की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना उसका फ़ोन स्विच ऑन आ रहा है। तो मैं ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने लड़के को जॉर्जिया मत भेजिए। जॉर्जिया में कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, ना स्थानिक लोगों की मिल रही है, ना कॉलेज वाले ना अपडेट दे रहे हैं, ना पुलिस वाले अपडेट दे रहे हैं। पुलिस वाले एक ही बात बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉर्जियन लॉ हम आपको डिटेल नहीं दे सकते। एम्बेसी में से हमको सपोर्ट मिला, इंडियन एम्बेसी में से सपोर्ट मिला। यहाँ से दिनेश भाई मकवाणा है, शोभनाबेन बारैया है, प्रभु भाई वसावा है, सब लोगों ने सपोर्ट किया। अमित भाई ठाकर है, सब लोगों ने यहाँ से एम्बेसी को लिखा, शिव शंकर जी को मिला, सबको सपोर्ट किया, लेकिन कोई भी उसका मैसेज नहीं आ रहा है। मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ अपने वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, शिवशंकर विदेश मंत्री सर और अमित शाह गृह मंत्री सर, कि मेरा लड़का मुझे वापस ला दीजिए। मैं आप जो बोलो वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा लड़का वापस ला दीजिए। और अगर आप अपने लड़के को जिंदा देखना चाहते हो तो कभी जॉर्जिया मत भेजिए। मैं एक ही निवेदन करूँगा, लड़का
भूखा रहे, रूखी सूखी रोटी खाए, कुछ भी करे, लेकिन जॉर्जिया मत भेजिए। पूरी दुनिया में कहीं पर भी भेजिए, लेकिन जॉर्जिया मत भेजिए। और कोकासस मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले भी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा लड़का स्कूल में गया हो और वहाँ से वापस नहीं आया तो हम स्कूल वालों के पूछ सकते हैं। स्कूल वाले जवाबदार होते हैं, ना कोई कॉलेज वहाँ पे जवाबदारी ले रही है, ना अथॉरिटी वहाँ की पुलिस को बोल रही है। अथॉरिटी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहाँ की अथॉरिटी का। तो मैं अमित सर से निवेदन करूंगा कि अपनी अथॉरिटी को बोले, कि उनकी अथॉरिटी को बोले, कि पुलिस को बोले कि कोऑपरेट करे। मेरा दूसरा लड़का है, वो अभी जॉर्जिया में भी है, उसका नाम मिहिर राजदीप है, और वो रोज पुलिस स्टेशन जाता है, हर रोज पुलिस स्टेशन जाता है। जो सामने उसको मानसिक अत्याचार कर रहे थे उनका नाम अनिल है, वो साउथ इंडियन है, उसकी गर्लफ्रेंड मान्या है, दूसरा एक पार्टनर है उसका नाम झांकी है, और एक लोकल जॉर्जियन है। वो सारों ने मिलकर उसके साथ इतना मानसिक अत्याचार किया है, उसको सोशल मीडिया में भी बदनाम करने की कोशिश की कि वो मेंटली अनस्टेबल है, साफ सफाई नहीं रखता, इसके लिए उसको कोई भी रूम मत दीजिए, ऐसा सोशल मीडिया में किया। हम लोगों को मैसेज गंदा गंदा भेजा और पैसे की मांगनी किया, जो हमने सब प्रोवाइड किया, तो भी मेरा लड़का मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, अनिल समेत आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों पर आपको आशंका है, अब कितने एक्स्ट्रा रुपए उन लोगों ने आपसे लिए, और आपसे जब भी उन्होंने चैट पे बात की, चाहे फ़ोन पे बात की, किस प्रकार की डिमांड उनकी रही थी उस वक्त? सबसे पहले तो उन्होंने $600 मेरे से लिया, जो मेरे लड़के के अकाउंट में से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। फिर दूसरे $500 उन्होंने लिए, वो भी उनको बाय ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र किया है। सब मेरे लड़के के अकाउंट में से हुए, और मेरे लड़के का बैंक अकाउंट की डिटेल मैंने वहाँ की पुलिस को भी दी है। मेरे लड़के का जो 2 आईफोन था उसका IMEI नंबर, फ़ोन नंबर, वो भी वहाँ पुलिस को दिया है। जबकि पुलिस कोई एक्शन ले रही है नहीं ले रही है, हमको ना कोई भी पता चल रहा है, ना हमको डिटेल दे रही है, ना खुद एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है, उसका पता भी नहीं लगने दे रही है। तो मैं क्या करूँ लड़के के लिए? अच्छा, माता धर्मिष्ठा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। आप क्या चाहती हैं? स्वाभाविक है, एक माँ के तौर पे आपकी बात एक बार आपके बेटे से हो जाए तो शायद बहुत ही शांति आपको महसूस होगी, लेकिन कहाँ कमी रह जा रही है? आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ से मदद आपको मिल सकती है? मैं अपनी सरकार तो हमें सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन वहाँ जॉर्जिया की सरकार है और वो लोकल पुलिस है, हमें कोई जानकारी नहीं दे रही है। तो मेरी एक नम्र अर्ज है हर्ष संघवी साहब से, अमित शाह साहब से, PM सर से, कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। आप कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। अच्छा, लास्ट में आपकी बातचीत कब हुई? मेरी बातचीत 13 तारीख को रात को हुई थी। उसने मुझे बोला कि मम्मा मैंने सामान बदल दिया है, और मैंने कहा अच्छा वहाँ शांति से रहना, पढ़ाई करना। तो मम्मा आज रात बहुत देर हो गई है, तो कल मैं सुबह आपको फ़ोन करूँगा। बस मेरी इतनी बातचीत हुई है। उसके मुझे रूम पार्टनर है, मुझे परेशान कर रहे हैं। वो ऐसा बोलता था कि मेरे कपड़े अस्त व्यस्त कर देते, पैसे चुरा लेते हैं, खाना मेरा टिफिन आता है तो खा जाते हैं, और अलग अलग मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं। और वहाँ की सरकार है, मेरा बच्चा खो गया है तो उन 3-4 लोग हैं, उनको बार बार छोड़ क्यों देते हैं? जब तक मेरा बच्चा ना मिले उनको कस्टडी में रखो, मुझे मेरा बच्चा ला के दो। आप आगे क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी आपको सहयोग मिल रहा है? आपने आपके जो बड़ा बेटा है वो कनाडा में रहता था, उसे आपने जॉर्जिया भेजा है, वो भी जॉर्जिया में फ़िलहाल मौजूद है, लेकिन अब आगे आप क्या मदद के लिए प्रक्रियाएं कर रहे हैं, क्योंकि शायद गुजरात सरकार के साथ भी आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं माननीय हर्ष संघवी साहब, माननीय CM सर के पास जा रहा हूँ, उनको भी निवेदन करूँगा। और मुझे अगर अमित शाह सर की या शिवशंकर सर की या PM सर की अगर अपॉइंटमेंट मिले तो मैं दिल्ली जाके उनसे भी रजूआत करना चाहता हूँ। अगर वो लोग वहाँ की अथॉरिटी को बोले तो ये काम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये है ध्वनित के माता पिता, जिनकी आखिर में आज से 10-11 दिन पहले
अपने बेटे ध्वनित के साथ बात हुई थी, जो कि जॉर्जिया में मौजूद था और वो अपना मकान बदल रहा था। अपने जिस मकान में रहता था वहाँ के लोगों से वो परेशान था, जो कि जिसका नाम अनिल है। अनिल भी भारतीय होने की बात बताई जा रही है, लेकिन बीते 10 से 11 दिन हो चुके हैं, बेटे का कोई अता पता नहीं है, किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो पा रही है। भारतीय एम्बेसी जॉर्जिया की जो है उनकी तरफ से मदद मिलने की बात जरूर बताई जा रही है। स्थानीय सांसद हो चाहे विधायक हो, उनकी भी मदद जरूर मिल रही है, लेकिन बेटे का पता अब तक नहीं मिल पाने की वजह से माता पिता दोनों परेशान हैं। आज के दिन में कोशिश इनकी ये भी है कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी वो मिल पाएं, ताकि उनकी सहायता मिल पाए माता पिता को। और माता पिता की एक ही उम्मीद है कि उनके बेटे का पता चले, उनका बेटा कहाँ है उसके बारे में उन्हें जानकारी मिले। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।